तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल कैलकुलस, यहां से समझो एक दूसरे टाइप की पढ़ाई शुरू हो रही है। इंटीग्रेशन जो है बहुत सारे बच्चों को, मतलब वैसे तो बहुत इजी है, बट बच्चे इसको लेके बहुत सारा मिथ बना के रखे हैं, समझ नहीं आता है। इतने सारे रूल हैं सब्स्टिट्यूट करने के, कौन सा रूल कहाँ पे लगाना है वो समझ नहीं आता है। तो मेरा एक ही पॉइंट है इन सारे सिचुएशंस में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर प्रैक्टिस की कमी है, ये दो चीजें होंगी तभी जाके इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। वैसे हमारे टाइम पे तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि सबसे इजी माना जाता है इसको। इंटीग्रेशन को सच बताऊं बहुत इजी है, पता नहीं लोगों ने क्यों इसको टफ बना के रखा हुआ है। तो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल हमको ध्यान रखने हैं। अब वो रूल क्या है, कैसे ध्यान रखना है, इसका एक तरीका है। क्या करो, अभी जो कॉपी वो है वो तो चल रही है, साथ में एक दूसरी कॉपी और बना लो। उस कॉपी में क्या करना है, उसमें ज्यादा पेजेस नहीं होंगे, 100 पेजेस की कोई कॉपी खरीद लो, तो दो कॉपी साथ लेके चलो। एक कॉपी तो जो प्रैक्टिस वाली है वो तो है ही, एक कॉपी होगी उसमें केवल फॉर्मूले, केवल रूल्स लिखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन में जब हम एंड करेंगे इस टॉपिक को तो अराउंड 50 के आसपास रूल्स होंगे। उन्हीं रूल्स को हमें बार बार रिवाइज करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब करता था तो मैंने ऐसे ही किया था, मुझे इंटीग्रेशन में बहुत मजा आया था। जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स हमको उस कॉपी में लिखने हैं। जैसे रूल 1, रूल 1 है क्या, पहले उसका स्टेटमेंट फॉर्म लिख लेंगे, एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे। फिर रूल 2, वो रूल क्या है, कब लगाना है, वो सब यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी वर्किंग रूल है उसका। जैसे इस फॉर्म का दिखेगा तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस फॉर्म का दिखेगा तो जेड की जगह पे ये रखेंगे। ये रूल होता है, उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे और एक दो एग्जांपल कर लेंगे उसके। तो जब हम इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे नो डाउट, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। तो ये सारा जब खत्म करेंगे अराउंड 50 रूल्स हमको मिल जाएंगे। उन्हीं रूल्स को हमें बार बार रिवाइज करना है। तो पॉइंट ये है कि वो सारे रूल एक जगह पे लिखे होने चाहिए। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे एक दूसरी कॉपी भी बना लेना। अभी नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली क्लास पे एक कॉपी ले लेना न्यू, 100 या 100 पेजेस बहुत होंगे, उसको लेके संभाल के रखना है। मेन प्रैक्टिस की कॉपी ये रहेगी, और रूल जितने भी मिलेंगे उस क्लास में तुमको उस कॉपी में जाके लिख लेना है। तो अभी सिर्फ एक ही कॉपी रखेंगे, और ये क्लास जब खत्म होगी तो उस नई वाली कॉपी में जितने भी रूल्स हम आज पढ़ेंगे वो सारे रूल्स जाके लिख लेना, और एक दो एग्जांपल के साथ। ये क्लियर है, बोलो। यस सर। अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, कैसे करते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, थोड़ा सा हमें बस माइंड को ट्रेन करना है। इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इनवर्स प्रोसेस, एंटी प्रोसेस। जैसे अगर x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यहां से x कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे क्यों स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अगर रूट x है 10, ये रूट नहीं है स्क्वायर रूट है, तो इसको हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो जैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये क्यूब और क्यूब रूट, ये सारे इनवर्स प्रोसेस हैं। लॉग का इनवर्स होता है एंटी लॉग, है ना, लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। तो उसी तरीके से डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी लॉग के जैसा। तो होता कैसे, हमें बहुत अच्छे से पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, ये कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, है ना, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। कैसे लिखते हैं देखो, cos x इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। cos x जो है वो साइन का डेरिवेटिव है। अब उल्टा सोचो, साइन x विल बी एंटी डेरिवेटिव, साइन x विल बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो ये साइन कॉस का एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। अब लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, तो cos x dx इक्वल टू
साइन एक्स, यहाँ पे कुछ आता है, अभी थोड़ी देर में उस पे आएंगे। ये इंटीग्रेशन साइन होता है, इंटीग्रल का ये साइन होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें डेरिवेटिव पता है तो उसको इन्वर्स कर दोगे तो इंटीग्रेशन भी पता हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, उसका क्या मतलब है। एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 पाई, साइन एक्स प्लस 5 पाई। हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 पाई, u प्लस v का रूल लगा लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 पाई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, और 5 पाई एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये हो गया कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स हो गया। अब कहने का मतलब ये है, जैसे यहां पे देखो इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस मिला तो कॉस को इंटीग्रेट करके साइन मिल गया, कॉस को इंटीग्रेट करके साइन मिल गया। यहां पे इस कॉस को इंटीग्रेट करके ये मिलना चाहिए था, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो रिजल्ट को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो ये सिर्फ साइन एक्स मिल रहा है, ये 5 पाई तो मिल नहीं रहा है, 5 पाई मिलना चाहिए था, 5 पाई तो मिलना चाहिए था ना, वो 5 पाई नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे हमें कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे 5 पाई रहे, 8 पाई रहे, 13 पाई रहे, कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कॉस से ये वाला फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर हम इस कांस्टेंट को साथ लेके नहीं चलेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता है। हाँ ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स प्लस 5 पाई अगर लिया होगा तो सी वहां पे 5 पाई होके इस वाई को बैलेंस कर लेगा। अगर वहां पे कांस्टेंट 13 पाई होगा तो सी क्या बन जाएगा, 13 पाई बन जाएगा। तो वो कांस्टेंट हम सेफ रहने के लिए लेते हैं कि कांस्टेंट जो भी होगा उसको वो बैलेंस कर लेगा। तो इंटीग्रेशन में देखोगे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिजल्ट जब लिखेंगे, जब इंटीग्रेशन फाइनली हट जाएगा वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। तो सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लेना बहुत जरूरी है, इसके बिना करोगे तो कट जाएगा, शायद पूरा काट ले लो, ठीक है, पूरा कट जाए तो भी कोई गलत नहीं करेंगे वो लोग। इस कांस्टेंट का होना बहुत जरूरी है और उसका रीजन भी हमको मालूम चल चुका है, कांस्टेंट नहीं लेंगे तो कितना बड़ा मिस्टेक होगा। ये कॉपी करो जल्दी से। इंटीग्रेशन पे कुछ फॉर्मूले सीखने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1 में चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले वही है, याद रखेंगे। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन as an inverse process of differentiation। इससे क्या होगा, फॉर्मूले याद करना बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूले याद करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, कॉस एक्स। तो इससे हमारा फॉर्मूला मिला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बट यहां पे इस फॉर्मूले में हम ऐसे लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी, इसको रुको सही से लिख देता हूं मैं। यहां पे साइन एक्स रहे या कोई कांस्टेंट रहे, रिजल्ट हमको कॉस एक्स ही मिलेगा। तो यहां पे साइन एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, एक दो मैं ऐसे दिखाता हूं डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये कितना आता है, माइनस साइन एक्स। कांस्टेंट रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी। ये समझ आ रहा है ना। यस सर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बताओ क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इससे बनेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू
tan x प्लस सी, यहां पे प्लस सी लिख सकते हैं चाहे तो। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, tan का हो गया, sec का क्या होता है? सर sec x sec tan, x into tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx इक्वल टू sec x प्लस c। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस वाले से क्या बना? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सिक्स्थ फॉर्मूला, इनको इसी तरीके से साथ साथ लिखना, क्योंकि फिर ये टॉपिक जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इन दोनों फॉर्मूले को साथ साथ लिखना। डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और इंटीग्रेशन भी हमको इनवर्स प्रोसेस है ये दिखने लगेगा। फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी उल्टा हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेट करें कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को, तो ये होता है माइनस कॉट एक्स। कुछ सिंपल सिंपल भी है, इसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये कितना होता है? 1/x होता है। तो इससे हमको मिला 1/x dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग एंड मॉड्यूलस ऑफ x, यहां प्लस सी छूट गया है। सेवेंथ हो गया। एट्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। तो अगर हम e टू द पावर x को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये होता है e का पावर x प्लस c। नाइन्थ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इंटीग्रेट करें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये होता है साइन इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही कॉस का भी होता है, फिर tan का भी होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, ये कितना होता है? माइनस। तो इससे क्या मिलेगा? अगर हम इंटीग्रेट करें dx माइनस साइन के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये होता है कॉस इनवर्स x प्लस c। सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लेते हैं। 11th, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है? ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इंटीग्रेट करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। प्लस c कभी मत भूलना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर माइनस वाला इंटीग्रेट कर लें तो ये होता है कॉट इनवर्स x प्लस c। 13th, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ये कितना होता है? 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इंटीग्रेट करें dx x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये बनता है सेक इनवर्स x प्लस c। 14th, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये होता है माइनस साइन के साथ x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अगर हम इंटीग्रेट करें x, तो ये बनता है कोसेक इनवर्स x प्लस c। ये तो हो गए इनवर्स तक के। अब देखो कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले जो मुझे स्टार्ट में लिखने चाहिए थे। 15th, अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट नंबर। तो ये आई थिंक सारे बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए हैं। इनको कॉपी कर लो एक जगह पे।
प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन की। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, बट उसमें से जो काम की हैं, जो हमें क्वेश्चंस में यूज करनी है, वो देखो क्या क्या है। और ज्यादा नहीं है, एक दो ही हैं जो काम की हैं, हमको यूज करनी है, बाकी सारी भी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वही मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमको क्वेश्चंस में यूज करनी है। पहली प्रॉपर्टी, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना, u प्लस वी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, वैसे ही मान लो दो फंक्शन है fx और gx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा fx dx, और प्लस या माइनस जो भी रहेगा बीच में उसके अकॉर्डिंग, और फिर g को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बहुत ही सिंपल सा रूल है ये। नंबर 2, अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन का मल्टीपल, तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और fx को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। थर्ड रूल, fx, इसका मल्टीपल k है, बीच में प्लस या माइनस है, एक दूसरा कांस्टेंट लैम्डा, और ये gx है। कुछ ऐसे अगर दिया हो तो रूल 1 और रूल 2 दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं एक साथ। k टाइम fx का इंटीग्रेशन, बीच में प्लस या माइनस जैसा भी रहे उसके अकॉर्डिंग, फिर लैम्डा टाइम्स gx का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तीनों रूल भी साथ में लिख लो। इनके अलावा और कोई स्पेशल रूल हमें नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो देख लेंगे। ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 में हम लोग, सॉरी 7.1 में हम लोग चलते हैं। चले आगे। यस सर। तो देखो अब ना एक्सरसाइज 12.1 में जाना है। 12.1 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। 12.1 वैसे बड़ी एक्सरसाइज है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। 7.1 ना। अच्छा वही 7.1, ये पता नहीं 12.1 मेरे माइंड में क्यों है। 7.1, तो इसमें क्या है कि तुमको क्वेश्चन सब करने हैं जम के। जैसे देखो मैं दिखाता हूं, ये 7.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जितने फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं उन सब पे पहली एक्सरसाइज हमारी बहुत इजीली हम कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज, क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, 22 तक है, जिसमें से 20 तक तो मेन क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारे एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चंस तुम्हें इसमें जम के करने हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चंस करा देता हूं, सारे नहीं करा पाऊंगा, तो तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं अपने लेवल पे। जो भी डाउट होगा उसको मार्क करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए। वो डाउट्स हम ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आगे बढ़ लेंगे। जैसे देखो एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, एंड ट्रस्ट में इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। जितना हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन जैसे हर बार करते हैं, कैसे लिखोगे, प्रोसेस क्या होगा। साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना है। अच्छा इसमें इंस्पेक्शन लिखा है वो सब छोड़ दो, हमें मेन इसको इंटीग्रेट करना है। इंस्पेक्शन मेथड लिख के नहीं आएगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए उसको आई लिखोगे। आई इक्वल टू जिस भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर और डीएक्स के साथ आई जरूर लिखना, ठीक है। ये अच्छा लगता है एक तरीके से। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस का, तो ये हो गया माइनस कॉस 2x। ध्यान ये रखते हैं कि साइन या कॉस का जो भी मल्टीपल होता है वो इस बार डिवीजन में आता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो इनटू बन के जाता है। जैसे अगर साइन 2x को डिफरेंशिएट करना हो, डी बाई डी एक्स निकालना हो, तो पहले तो ये cos 2x होता है और फिर 2x को डिफरेंशिएट करके आगे 2 इंटू मिलता है। तो यहां पे ये 2 cos 2x होता है। डिफरेंशिएशन में जो मल्टीपल होता है वो इनटू बन जाता है, इंटीग्रेशन में जो मल्टीपल होता है वो डिवीजन में आता है, और ये प्लस का c। यकीन ना हो तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, जो भी रिजल्ट आया उसको पूरा डिफरेंशिएट करके देख लो, साइन 2x मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, तो पहले तो माइनस आगे, इनफैक्ट माइनस 1/2 आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, और ये प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। यहां देखो ये माइनस का 1/2
cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos का होता है माइनस, तो एक माइनस cos 2x का हो गया sin 2x, और 2x का फिर से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो 0 हो गया था, तो ये हो गया sin 2x। तो देख रहे हो, एक बात याद रखोगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो भी हो, उसका कोई अगर मल्टीपल है तो वो डिवीजन में आता है। फिर cos 3x है, आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू ई टू द पावर 2x dx। यहां पे देखो पावर है e का, तो ये हो गया e टू द पावर 2x अपॉन 2 और प्लस का c। तुम्हें स्टार्ट में थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, जो पावर है मल्टीपल में फॉर्म है अगर उसका, तो वो डिवीजन में आता है, बट थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करोगे ये सब बहुत इजी लगने लगेगा। फोर्थ है, देखो फोर्थ कैसे होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है यहाँ पे। फोर्थ में i इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर dx। तो क्या करो, इसको पहले a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab(x) और इसके साथ dx। फिर ब्रेक कर लो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा के, a स्क्वायर बाहर और एक्स स्क्वायर dx, फिर बी स्क्वायर बाहर dx, 2ab बाहर x dx। तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस बी स्क्वायर dx का क्या होगा x। कैसे, यहां पे हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, x का पावर 0+1 अपॉन 0+1, और ये हो गया 2ab, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लास्ट में प्लस c इंटीग्रेशन। अब देखो, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3, बी स्क्वायर एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा आंसर। चलो इतना कॉपी कर लो पहले। तो देखो इस तरीके से 4 तक तो हो गया। अब आगे जितने क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं सब में। 7 जैसे देखो, 5th 6th जितने बचे हैं सारे करते रहना, अच्छे से कर लेना। 7th में क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर dx, और माइनस एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके 1 इंटू dx, तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का क्या हो गया, 1 कांस्टेंट बाहर, तो ये x, और लास्ट में प्लस का c। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है ये। 8th भी सिंपल है, 9th। 8th में क्या करना, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लेना, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लेना। 11th में क्या करना, 11th में एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेना, जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 बाहर करके एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और -4 बाहर करके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसको x का पावर -2 dx, ऐसे लिख लेना। तो ये बन गया x dx प्लस 5 एक्स स्क्वायर कट के ओनली dx, और माइनस का 4 x का पावर -2 dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू एक्स, और माइनस, ये देखो 4 बाहर है, x का पावर n+1 लिखना है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लास्ट में प्लस सी तब लेके आओगे जब सारे इंटीग्रेशन के साइन हट चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये कितना आ गया, ये माइनस हो गया ना, -1, और इसको प्लस कर लेगा, तो ये 4 x का पावर -1 मतलब 4/x, और ये प्लस का c। तो इस तरीके से ये सारे करने हैं। 12th में भी √x को सेपरेट कर लेना, इसमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना। 13th में देखो, 13th में ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेना। इसे 13th में i जो लिखोगे, पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन तो x-1, और दूसरे वाले में से 1 कॉमन तो x-1, अपॉन में x-1, और ये हो गया dx। तो जब फैक्टराइज हो जाएगा उसके बाद मिलेगा x² + 1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x-1 dx। तो ये कट गया, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया ना x² + 1 का। u प्लस बी पे इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेना, इस वाले में √x का मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें भी √x को मल्टीप्लाई कर लेना, ये सेपरेट करके कर लेना, इसमें भी सेपरेट करके, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्म है,
इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 18th। आई क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx और sec x tan x dx। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट होता है, बताओ फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स का, tan x, और इसका क्या हो गया sec x प्लस c, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का sec x, तो इस तरीके से हो जाएंगे सारे। समझ आ रही है बात? यस सर। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना। अगली क्लास हमारी कल ही है, मॉर्निंग 7 to 8:45, और कल शाम को भी है, तो इसका ध्यान रखना। अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। ये जो कॉपी करना है कर लो, और बाकी बचे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेना। जो डाउट्स होंगे मार्क करके रखना।